वाला है। बिल्कुल सही कि बिना एफर्ट लगाए तो कुछ भी नहीं हो सकता। आरती जी, आपका क्या मानना है? ये लोग जो बोला बहुत अच्छा बोला। हम चाहेंगे बच्चों को, जो है छोटे बच्चों को बहुत खेल पढ़ाए, उनके प्रति बहुत पढ़ाई के प्रति रुझान बढ़ाए और जहाँ तक हो उनमें पेंटिंग, खेलकूद इसमें उनकी रुचि जगाए, यही चाहेंगे। और वो टीचर बहुत अच्छा से उनको गाइड करे। बिल्कुल, बात तो इन्होंने सही कही कि बच्चे आजकल खेलकूद पे ही ज्यादा ध्यान देते हैं और यही हमारा विषय है कि क्या ऐसा किया जाए जो खेलकूद पे तो ध्यान हो लेकिन जो हमारी प्रायोरिटी है यानी कि पढ़ाई, उस पे बच्चे कंसंट्रेट करें। आप क्या कहना चाहेंगे? एज ए स्टूडेंट हम यही कहना चाहते हैं कि एक टीचर्स और स्टूडेंट का जो रिलेशनशिप होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप होता है। जैसे घर में एक पेरेंट्स और बच्चे का होता है कि आपस में प्यार होता है, जैसे कि टीचर सब पढ़ाते हैं, बहुत टीचर्स होते हैं बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, तो उनके भी डर से बहुत बच्चे होते हैं जो पढ़ना नहीं चाहते कि नहीं हम स्कूल नहीं जाएंगे, टीचर्स ऐसे हमको बहुत ज्यादा डांटते हैं। टीचर थोड़ा प्यार से समझाए, उनके एज में थोड़ा जाके समझाए उनको एकदम प्यार से, जिस तरह से वो डरे नहीं, मतलब स्कूल आने के लिए घर पे लड़े कि नहीं हमको जाना है, पढ़ना है। तो ऐसा टीचर पे भी थोड़ा डिपेंड करता है। आप क्या कहना चाहती हैं? जिन बच्चों को पढ़ने में मन नहीं लगता है, हम उन्हें कलर करवा के, डांसिंग करवा के, सिंगिंग करवा के उन्हें पढ़ाई में धीरे धीरे ध्यान दिलवाते हैं ताकि वो धीरे धीरे पढ़ने लगे। और सही में वो धीरे धीरे पढ़ने लगते हैं, क्लास में बैठने भी लगते हैं, पढ़ाई भी करने लगते हैं। बिल्कुल सही। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो ये कहना चाहूंगी कि जिन बच्चों को खेल कूद में अगर इंटरेस्ट है तो उन्हें फोर्सली पढ़ाया ही न जाए। पढ़ाई मैंने ऐसा समझती हूँ कि बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसको एकदम फोर्सली बच्चे को लगाए रखो पढ़ाई में। इतनी बड़ी हमारी जनसंख्या आबादी में हम दूसरे नंबर पर आते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई इन्वायरमेंट नहीं है हमारे प्लेयर्स के लिए, क्योंकि वो करोड़ों के बीच में आपको एक मेडल लेकर के ओलंपिक से आना है, तो मुझे वैसा इन्वायरमेंट चाहिए। जब तक वो इन्वायरमेंट हमें गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिलती है, हमें फैसिलिटीज नहीं मिलती है, पेरेंट्स हम लोग सिर्फ यही चाहेंगे कि हमारे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बने। ये तो एक मुद्दा है जो मैं चाहती हूँ कि लोगों के सामने लाऊं। आप क्या सोचती हैं? मैं यही कहना चाहूंगी कि पेरेंट्स और टीचर दोनों ध्यान दें बच्चे को, जैसे स्कूल में भी ध्यान दें और घर में पेरेंट्स भी ध्यान दें बच्चे को कि हाँ किस समय पढ़ना चाहिए। ध्यान दें कि बच्चे अगर पढ़ लिए तो थोड़ा उसको खेलने का भी मौका दिया जाए, लेकिन पेरेंट्स इस बात को नहीं समझते हैं, बोलते हैं पढ़ते पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और इसलिए भी बच्चे बोर हो जाते हैं, उब जाते हैं। इसलिए बच्चे को ध्यान में रखते हुए पेरेंट्स को बोलना चाहिए। बिल्कुल, सबने सही कहा है। बच्चे पढ़ाई के प्रति जागरूक हो। आप कह लें कि शुरू से ही ध्यान देने की आवश्यकता होती है, पेरेंट्स को भी, टीचर्स को भी। लेकिन आप ये भी मान सकते हैं कि जैसे एक हाथ की उंगली बराबर नहीं होती है, सब बच्चे अलग अलग खासियत लेके यहाँ पे आते हैं। जरूरी नहीं है कि एक बच्चा क्लास में कोई एक बच्चा ही फर्स्ट करता है, लेकिन बाकी सभी बच्चे भी पढ़ते हैं। इसलिए भी पढ़ाई के प्रति बच्चों पे बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं बनाना चाहिए। फिलहाल बता दें मिसेस भाग्यशाली में अब वक्त है कि खेला जाए आप सबके साथ गेम। तो गेम के लिए तैयार है आप सभी? तो गेम ये है कि यहाँ आप सबको बारी बारी से 8 पेन मिलेंगे और सभी पेन में सही रंग के कवर का चुनाव करके पेन में कवर लगाना है। इस काम तो आप सभी महिलाओं में से जिस महिला ने भी सबसे कम समय में करके दिखाया वो होंगी इस गेम की विजेता। जिनका समय होगा उनसे थोड़ा अधिक वो होंगी इस गेम की उप विजेता। तो तैयार है आप सभी गेम के लिए? तैयार है मैम? आपके लिए समय शुरू होता है। जितनी जल्दी से जल्दी आप कर आपने लिए है पूरे 18 सेकेंड बारी है अब आपकी। तो आप तैयार हैं? तैयार हैं। आपके लिए समय शुरू होता है अब। यहाँ आपने लिए पूरे 35 सेकेंड बारी है अब आपकी। तो आप तैयार हैं? यस, तैयार। आपके लिए समय शुरू होता है। आपके लिए पूरे 16 सेकेंड बारी है अब आपकी। तो आप तैयार हैं? यस, तैयार है। आपके लिए समय शुरू होता है। चलिए हाँ खड़ी बात। आपके लिए पूरे 14 सेकेंड बारी है आखिर में आपकी। तो आप तैयार हैं? आपके लिए समय शुरू होता है। चलिए हाँ खड़ी बात। तो आपके लिए पूरे 17 सेकेंड और आप सबके लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। बहुत ही अच्छी कोशिश की। तो सबके खेलने के बाद डिक्लेयर्ड है कि गेम की विजेता है 14 सेकेंड के साथ मैम आप। तो आपका नाम जानना चाहेंगे? दीपा वर्मा। दीपा वर्मा। और उप विजेता के स्थान पर है 16 सेकेंड के साथ मैम आप। तो आपका नाम जानना चाहेंगे? दिव्या भारती। दिव्या भारती। चलिए इन दोनों के लिए मंगवा लेते हैं एटीवी बिहार झारखंड की ओर से आकर्षक उपहार। बहुत बहुत मुबारक। तो इस गेम के उप विजेता दिव्या जी को मिलता है एटीवी बिहार झारखंड की ओर से यह आकर्षक उपहार। और चाहेंगे आरती जी आपके हाथों से मिले। दिव्या जी बहुत बहुत मुबारक।
विजेता यानी दीपा जी की इनको भी मिलता है ईटीवी बिहार झारखंड की ओर से यह आकर्षक उपहार। आरती जी बहुत तो बता दें कि अगर आप भी अपनी जिंदगी के यादगार लम्हों को शेयर करना चाहें, हमारे साथ बनना चाहें मिसेस भाग्यशाली, तो देर ना करें, जल्दी से करें हमें एसएमएस करने के लिए टाइप कीजिए MBG स्पेस अपना नाम स्पेस अपना पूरा पता और उसे भेज दें 56265 पे। आप हमें मेल भी कर सकती हैं, हमारा ईमेल आईडी है etvmrsbhagyashali@gmail.com। आप हमें फोन के द्वारा भी संपर्क कर सकती हैं, हमारा नंबर है 9934260220। मिसेस भाग्यशाली में फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, कहीं न जाए, तुरंत हाजिर होंगे छोटे से ब्रेक के बाद। हेलो निकी, You want to join our mobile internet plan? अबे तू मैं और मोटू and me? हाँ 5GB शेयरिंग कर लेंगे और पैसे भी। She's on. सुपर। क्या हरी डाउनलोड का पैसा कौन देगा? तेरा पापा। जो तेरा है वो तेरा है, जो तेरा है वो तेरा। कर रहा है। हेलो निकी, You want to join our mobile internet plan? अबे तू मैं और मोटू and me? हाँ 5GB शेयरिंग कर लेंगे और पैसे भी। She's on. सुपर। क्या हरी डाउनलोड का पैसा कौन देगा? तेरा पापा। जो तेरा है वो तेरा है, जो तेरा है वो तेरा। तेजी से बदलते हुए भारत के अरमानों को पूरा करने के लिए चाहिए एक नई सोच। बड़ी सरकारें नहीं, बड़ा काम चाहिए होगा। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी बताएंगे अपना दृष्टिकोण और शुरू करेंगे इस विषय पर एक बड़ी चर्चा। साथ होंगे देश के जाने माने पॉलिटिकल लीडर्स, बिजनेस लीडर्स और सामाजिक चिंतक। नेटवर्क 18 थिंक इंडिया डायलॉग सीरीज की पहली कड़ी देखिए नेटवर्क 18 के सभी चैनलों पर लाइव ब्रॉडकास्ट और पोर्टल्स पर लाइव स्ट्रीमिंग 8 अप्रैल को शाम 4 बजे। बीमारियों का सटीक इलाज, लकवा, गठिया, स्पॉन्डिलाइटिस तथा चर्म रोग जैसे बीमारियों का सफल उपचार किया जाता है। केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड, रांची। वर्ल्ड फेमस फॉमी मोबाइल खरीदने का सुनहरा मौका केवल 699 रुपए में। लेटेस्ट 32 बॉलीवुड हॉट मूवी। फॉमी मोबाइल फॉर मी। गुड मॉर्निंग सर। क्या सोचा तुम? अब इग्नोर नहीं करेंगे। नया है खोलेगा, इंडिया ग्रो करेगा, अब इंडिया ग्रो करेगा। बढ़ाए शक्ति दे सौंदर्य निखारे पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइटो फॉलोइंग। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम, 15 इयॉन कार्स, 25 iPhone 5, 50 iPad मिनी और 1000 सोने के सिक्के। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। तेजी से बदलते हुए भारत के अरमानों को पूरा करने के लिए चाहिए एक नई सोच। बड़ी सरकारें नहीं, बड़ा काम चाहिए होगा। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी बताएंगे अपना दृष्टिकोण और शुरू करेंगे इस विषय पर एक बड़ी चर्चा। साथ होंगे देश के जाने माने पॉलिटिकल लीडर्स, बिजनेस लीडर्स और सामाजिक चिंतक। नेटवर्क 18 थिंक इंडिया डायलॉग सीरीज की पहली कड़ी देखिए नेटवर्क 18 के सभी चैनलों पर लाइव ब्रॉडकास्ट और पोर्टल्स पर लाइव स्ट्रीमिंग 8 अप्रैल को शाम 4 बजे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका मिसेस भाग्यशाली में और हम हैं आज की मिसेस भाग्यशाली आरती जी के साथ। इससे पहले कि और भी ढेर सारी आरती जी से हम बातचीत करें, आरती जी के बारे में एक खास बात मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी कि मैम बहुत ही अच्छी ब्यूटिशियन है, कोर्स किया है इन्होंने। कोर्स तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन सबसे खूबसूरत बात है और ध्यान देने लायक बात है कि इन्होंने पार्लर ओपन किया और कुछ 8-9 साल से पटना के एक बहुत ही अच्छे रेपुटेटेड इलाके में 8-9 सालों से पार्लर को रन कर रही है। तो आइए जानते हैं कि शौक कैसे हुआ, कैसे कैसे इन्होंने ट्रेनिंग ली और कैसा रहा इनका ये सफर और आगे क्या करना चाहती हैं, सारी डिटेल हम इनसे लेते हैं। तो आरती जी, हम यही सबसे पहले पूछना चाहेंगे आपसे, इस क्षेत्र में आप कैसे आए, कैसे इंटरेस्ट जगा? शौक था बचपन से। उसके बाद मेरे शादी हो गई, मेरे हस्बैंड को बहुत शौक था ब्यूटिशियन की। उन्होंने ट्रेनिंग करवाई, फिर मैं अपना दुकान खोली, पार्लर खोला और मेरा था ज़्यादा से ज़्यादा संभव था कि महिलाओं को अपने स्वावलंबी बनाए और मैंने ये किया है। मैंने बहुत से कमज़ोर वर्ग, आर्थिक जिससे कमज़ोर होते हैं, उनको मैं ट्रेनिंग देती हूँ और उनको ऐसा करती हूँ वो अपने आप में खड़ा होकर के कुछ कमाए, जिससे किसी के आगे उनको हाथ नहीं फंसाना पड़े। और मैं जो पैसा जिनके पास आर्थिक कमजोर होते वो भी उनको मैं अपना पैसा का ट्रेनिंग देती हूँ और ट्रेनिंग देकर ट्रेन होकर उनको जो दूसरे जगह से उनको रखवा देती हूँ वो कमाएं।
ये मेरा व्यू था। तो गरीब महिलाओं को ट्रेनिंग भी देती हैं आप, लेकिन इन सारी बातों में सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि आप तो चाहते ही थे क्षेत्र में आना, लेकिन सौभाग्यवश आप कह लें कि लाइफ पार्टनर, जीवन साथी ऐसे मिले जिन्होंने इनको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में पूर्ण सहयोग दिया। तो मुझे लगता है कि आपको बिना हस्बैंड के सहयोग के तो नहीं हो पाता शादी के बाद। जी मैम। तो क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे आप? आज 8-9 सालों से पार्लर आपने रन किया, ये कहना आसान लगता है कि आपने सीखा और शुरू किया, लेकिन इस बीच में संघर्ष बहुत होता है। बहुत टिपिकल होता है, क्योंकि आजकल बहुत पार्लर तो बहुत होते हैं, लेकिन एक अच्छे पार्लर के लिए उसकी बहुत मेहनत करना पड़ता है। समय टू समय उसको हम लोग क्या सेमिनार में जाते हैं, वो सीखते हैं। कभी ऐसा भी फेज जरूर आया होगा मैम, जब लगा होगा कि पता नहीं चले नहीं चले, ऐसा भी जरूर लगा होगा? मैं शुरू से मैं अच्छी तरह से कोई भी चीज को मैं सीखती हूँ। मुझे बचपन से कोई भी सीखने को बहुत रहता था। कोई चीज को, हुनर को गहराई से सीखती हूँ। तो मैं पार्लर में सीखी, उसके बाद मैं एक महीना काम की, उसके बाद फिर मैं अपना पार्लर खोली। यानी आपको अपने काम पे काफी विश्वास रहा है शुरू से। ये भी जरूर हम जानना चाहेंगे, ससुराल में लोग कैसे मिले और कितने सपोर्टिव रहे वो लोग आपकी इस पूरी चीजों में, पूरी जिंदगी में? हम लोग पहले ज्वाइंट फैमिली थे, उसके साथ के डेट के बाद हम लोग अपना अलग अलग हो गए। तो फिर हमको मन था कि अपना बिजनेस करें, और उसके बाद अपना काम में, क्योंकि अपने काम को, लक्ष्य को मैं अपने आगे रखती हूँ, तो हम इसलिए हम उस काम को अपने ब्यूटी पार्लर के द्वारा ही सामने लाई, जिससे हमें लोग जाने क्या मैं भी हूँ। और इसमें मेरे पूरा सहयोग मेरे पति दिए, हर वक्त मेरे सहयोग देते हैं। उन्होंने खुलवाया पार्लर। बच्चे कितने हैं मैम? एक है। एक बेटी है। और क्या कर रही है अभी? वो पढ़ रही है, पढ़ाई कर रही है अभी। और क्या बनाना चाहती हैं भविष्य? कैसा देखती हैं उसका भविष्य? देखिए, उसको बच्चे पर निर्भर करता है। हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं, हम उसको योगदान देते हैं। वो क्या बनना चाहती है, उसका व्यू होगा। वो आपके पार्लर में कभी उसका मन रहा है सहयोग? नहीं, वो इस लाइन में, मैं ये लाइन में नहीं लाना चाहूंगी। क्यों नहीं लाना चाहेंगे, ये भी हम जानना चाहेंगे, क्यों? नहीं, वो हमारा हॉबी था, बच्चे को हॉबी। हम चाहेंगे बच्चा पढ़ लिख के अच्छा इंजीनियर, डॉक्टर बने। एक्स्ट्रा ले सकती है, ये नहीं कि हम उसमें है तो उसमें बच्चा को देंगे, तो अपना पर्सनल कोर्स कर सकती है, कि कहीं पार्टी जाए, कैसे जाए, तो वो अपना कर सकती है। इसलिए अब हमारा हॉबी बच्चा मेरा अच्छा बन जाए। तो पहले आप चाहते हैं कि पढ़ाई के क्षेत्र में कुछ बहुत अच्छा करें? जी। लेकिन किस हद तक इस बात से आप सहमत हैं कि जिन्होंने भी ब्यूटिशियन का कोर्स किया है, वो अगर इस क्षेत्र में आते हैं तो उन्हें समाज में आप कह लें कि बहुत सम्मान मिलता है? क्योंकि आज भी हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे वर्ग हैं जो इस प्रोफेशन को अभी भी इतना बदलने के बाद भी अच्छा नहीं मानते। तो क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ लोग बाजारू हो गए, कुछ दिन जैसे होता है, कोई 2 महीना 3 महीना का ट्रेनिंग ले ली, वो झोला छाप टाइप का किसी पार्लर में, जैसे आजकल देखते हैं बहुत सारे पेपर में करते हैं, वो लोग गंदा कर रहे हैं। क्योंकि ये प्रोफेशनल जो है लेडीज के लिए बहुत अच्छा है। आप कम समय में अच्छा बन सकते हैं, अच्छा आप घर और बाहर दोनों लेके चल सकते हैं। लेकिन आज के कुछ छोटे जैसे तक के कुछ लड़की किसी की जरूरत जाते हो तो वो गलत लाइन में निकल जाते हैं और ब्यूटिशियन के क्षेत्र को खराब कर दिए हैं। ये मैं चाहूंगी कि वो जहाँ जो भी काम करो उसको पोख्ता सीखिए, किसी से आपका काम पूरा कीजिए। हम किसी चीज को 6 महीना रखे हैं तो आप 3 महीना में आधा अधूरा काम नहीं करें, उसको पूरा सीखिए। जैसे स्किन ट्रीटमेंट है, हेयर ट्रीटमेंट है, देखते हैं आज से बहुत सारी लड़कियां मेंस पार्लर में चली गई, उसके कारण गंदा हो गया हमारा पार्लर का नाम। इसलिए मैं चाहूंगी जहाँ से कोई महिला कहेंगे कि नहीं, आप अपने आप में खड़ा होकर कहीं भी दूसरे लेडीज पार्लर में काम कीजिए, जेंट्स पार्लर में नहीं काम कीजिए, और इस प्रोफेशन को आप गंदा नहीं कीजिए। तो बिल्कुल सही कहा मैम ने, और मुझे लगता है कि कोई लाइन ऐसा नहीं है जो अछूता है इन चीजों से। हर लाइन में कुछ अच्छा होता है तो कुछ बुरा होता है, लेकिन आज भी समाज के कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ वर्ग हैं, कभी मजबूरी में तो कभी शौक में तो कभी जरूरत ने लोगों को कुछ न कुछ अलग करने के लिए मजबूर किया है। ये जो लाइन है, पार्लर का जो लाइन है, अपने आप में बहुत सेफ है महिलाओं के लिए, खासकर जो ब्यूटिशियन का जिन्होंने कोर्स किया है, आर्थिक रूप से आपको स्वतंत्र करता है। तो जरूरी है कि अपनी सोच बदले और इस क्षेत्र में आगे बढ़े। फिलहाल बता दें कि बातचीत और भी होंगी इनसे, लेकिन यहाँ वक्त है मिसेस भाग्यशाली में कि खेला जाए इनके साथ गेम। और गेम कुछ ऐसा है कि यहाँ आपको बूझनी है एक पहेली, सही जवाब देने के लिए आपके पास होंगे केवल 30 सेकंड। तैयार है आप? ओके। और आपके लिए हमारी पहेली है, वन में दिखती है वह छैली, जिसके पेट में लटके थैली, बच्चे को थैली में छिपाए, वन में लंबी कूद लगाए। आपके लिए समय शुरू होता है अब। कंगारू। पक्का? पक्का। घड़ी बंद करें? हाँ, यस। तो चलिए यहाँ घड़ी बंद कर देते हैं और बता देते हैं कंगारू बिल्कुल सही जवाब है, जीत लिया है गेम। तो गेम जीता है, टिप्स तो बनता ही है, और हम चाहेंगे कुछ सौंदर्य से संबंधित आप टिप्स दें। क्या कहना चाहेंगे? अभी गर्मी के दिन में काफी बच्चे लोग महिला लोग को उठ पड़ जाते हैं, उसके लिए हम अच्छा छोटा टिप्स देती हूँ
कि रात में नाभि में सरसों का तेल दे या ऑलिव ऑयल दे, उससे आपके ओठ कभी नहीं फटेंगे और चमकीला रहेंगे। उससे आप लिपस्टिक लगाओ तो आपका सौंदर्य भी चांद बन जाएंगे। क्या बात है, टिप्स पुराना है लेकिन अभी भी बिल्कुल कारगर है, तो इनके टिप्स को आप जरूर अपनाएं। और अब हम बता दें गेम इन्होंने जीता है, गिफ्ट तो बनता है, तो चलिए मंगवा लेते हैं इनके लिए एक प्यारा सा गिफ्ट। तो ये रहा आपके लिए गिफ्ट, बहुत बहुत मुबारक हो। हम बता दें कि अगर आप भी बनना चाहते हैं मिसेस भाग्यशाली तो देर न करें, जल्दी से करें हमें एसएमएस करने के लिए टाइप कीजिए MBG स्पेस अपना नाम स्पेस अपना पूरा पता और उसे भेज दें 56265 पे। आप हमें मेल भी कर सकती हैं, हमारा ईमेल आईडी है etvmsbhagyashali@gmail.com। आप हमें फोन के द्वारा भी संपर्क कर सकती हैं, हमारा नंबर है 9934260220। मिसेस भाग्यशाली में फिलहाल वक्त चला छोटे से ब्रेक का, कहीं न जाए, तुरंत हाजिर होंगे छोटे से ब्रेक के बाद। तेजी से बदलते हुए भारत के अरमानों को पूरा करने के लिए चाहिए एक नई सोच। बड़ी सरकारें नहीं, बड़ा काम चाहिए होगा। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी बताएंगे अपना दृष्टिकोण और शुरू करेंगे इस विषय पर एक बड़ी चर्चा। साथ होंगे देश के जाने माने पॉलिटिकल लीडर्स, बिजनेस लीडर्स और सामाजिक चिंतक। नेटवर्क 18 थिंक इंडिया डायलॉग सीरीज की पहली कड़ी देखिए नेटवर्क 18 के सभी चैनलों पर लाइव ब्रॉडकास्ट और पोर्टल्स पर लाइव स्ट्रीमिंग 8 अप्रैल को शाम 4 बजे। जोरावर सिंह हम तोहार पजामा के नाला खींच ले, हम तोहरा खत्म कर दे। ग्लूकोन डी में वह जरूरी ग्लूकोज विटामिन और मिनरल्स जे शक्ति लौटावेला 50% ज्यादा तेजी से। तुरंत शक्ति वापस कैसे? ग्लूकोन डी शक्ति लौटावे 50% ज्यादा तेजी से। सर्दी, बहु खांसी, अब लड़ेगा हमारा साथी, पल में भागे सर्दी खांसी। जब सर्दी सताए और खांसी रुलाए तो अपने लाडले को दीजिए एक्स फैक्टर जूनियर कफ सिरप, और साथ में बुखार हो तो एक्स फैक्टर जूनियर प्लस। नई वीट हाइड्रो रिस्टोर क्रीम बालों को गहराई से हटाए और स्किन के मॉइस्चर को लौटाए, जो दे मुझे स्मूथ और ग्लोइंग स्किन। वीट, एक खूबसूरत एहसास। कृतज्ञ राष्ट्र का किसानों को नमन। तेजी से बदलते हुए भारत के अरमानों को पूरा करने के लिए चाहिए एक नई सोच। बड़ी सरकारें नहीं, बड़ा काम चाहिए होगा। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी बताएंगे अपना दृष्टिकोण और शुरू करेंगे इस विषय पर एक बड़ी चर्चा। साथ होंगे देश के जाने माने पॉलिटिकल लीडर्स, बिजनेस लीडर्स और सामाजिक चिंतक। नेटवर्क 18 थिंक इंडिया डायलॉग सीरीज की पहली कड़ी देखिए नेटवर्क 18 के सभी चैनलों पर लाइव ब्रॉडकास्ट और पोर्टल्स पर लाइव स्ट्रीमिंग 8 अप्रैल को शाम 4 बजे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका मिसेस भाग्यशाली में। आगे जी आपसे बातचीत तो हम और भी करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम बता दें आपके हस्बैंड से हमारी बातचीत हुई है। आइए आपको दिखाते हैं उन्होंने क्या कहा आपके बारे में। नमस्ते सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? राकेश कुमार वर्मा। और ये भी जानना चाहेंगे, मैम से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि आपका अस्मरणीय सहयोग रहा है उनकी जिंदगी में, काफी सफल रही है जिसकी वजह आप हैं। आप क्या कहना चाहेंगे अपनी पत्नी के बारे में? वो एक लगनशील महिला है और जिस काम को वो चाहती है करने के लिए वो करती है और बहुत तन मन से करती है, और वो चाहती है कि उनके काम का एक समाज में, एक परिवार में उनका नाम हो, प्रतिष्ठा बढ़े, और जिस चीज के लिए वो कर रही है उससे और लोगों को लाभ मिले। लेकिन इन सारी बातों के अलावा वो एक पत्नी है, माँ है, बहू है, तो इन सारी जिम्मेदारियों को कैसा निभाती है? बहुत अच्छी से निभाती है, और हर आदमी का जो जगह है, जो समय है, उसको बखूबी से वो अपना काम निभाती हुई फिर अपने काम में लगती है। जो उनका उद्देश्य है, जो मैं ये काम करूं, ये किसी भी को नजरअंदाज नहीं करती है, चाहे वो पति हो, सास हो, या अपनी माँ या परिवार के या समाज में हर जिम्मेदारी को निभाते हुए अपने कार्य में आगे बढ़ती जा रही है। तो चलिए, यानी उन पुरुषों को सोच बदलनी होगी जो ये सोचते हैं कि जो फीमेल प्रोफेशनल है वो घर को बेहतरीन ढंग से नहीं देख पाती। मुझे लगता है आज की मिसेस भाग्यशाली बहुत अच्छे उदाहरण है उनके लिए।
बिल्कुल, मुझे लगता है फुल कॉपरेशन रहा है आपके हस्बैंड का आपकी जिंदगी में, और सबसे जरूरी भी होता है अगर हस्बैंड साथ दे तो उससे अच्छी बात नहीं होती। मंजिल को पा जाते हैं हम लोग, उनके सहयोग बिना हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। इसके अलावा ये भी जानना चाहेंगे किसी और भी चीज का शौक रहा है आपको, कुछ हॉबी रही है और भी? जी, हम छोटा मोटा कविता 2-4 लाइन लिख लेते हैं। अच्छा, क्योंकि मेरे पिताजी लिखते थे, इसी से उनके प्रेरणा मिला है, तो इसलिए 2-4 लाइन का कविता लिख लेते हैं आप? हाँ। तो कुछ ऐसा है जो सुना सकती हैं आप 2-4 लाइन? कुछ याद है मैम? हाँ, 1-2 लाइन तो सुना सकते हैं। जी बिल्कुल, हम चाहेंगे सुनाएं। हाँ, नारियों पर अत्याचार पर लिखे, हाय रे संसार जहाँ नारियों के साथ होता है दुर्व्यवहार, चारों ओर है पुलिस और सरकार, फिर भी होता दिन दहाड़े अत्याचार और बलात्कार, हाय रे संसार जहाँ नारियों को प्राप्त था माँ बेटी और बहन का अधिकार, जहाँ माँ बहनों का करते हैं तिरस्कार, हाय रे संसार। बहुत ही बढ़िया इन्होंने लिखा है, क्या बात है। और जरूरी है कि नारियों के ऊपर जागरूकता भरे इस कविता को, और ऐसी कविताएं हमेशा ही लिखी जाए। ये भी जानना चाहेंगे, आपने कहा कि पिताजी आपके लिखते थे शायद, कहाँ को बिलोंग करती है मैम आप? हम लोग ऐसे तो हम लोग समस्तीपुर से बिलोंग करते, लेकिन मेरे पापा एग्रीकल्चर में शौक थे, अफसर थे, तो हम लोग गर्दनीबाग में मकान में मेरी शिक्षा वहीं से हुई, गर्दन में हाई स्कूल। यानी पटना से ही आपकी सारी शिक्षा दीक्षा हुई है। और ये भी जानना चाहेंगे कि एक्चुअली बनना क्या चाहती थी? सबका सपना होता है कुछ ना कुछ बनना, क्या बनना चाहते थे? मुझे डांसर बनने का बहुत शौक है, लेकिन मेरे पिताजी को ये पसंद नहीं था। लेकिन अभी भी ये शौक ही रह गया है? हाँ, शौक अभी भी कभी कभी मन करता है? कभी कभी मन करता है। हाँ। चलिए, शौक ऐसी चीज होती है, हम हमेशा चाहते हैं लाइफ के किसी भी स्टेज पे, लेकिन पूरा जरूर करें। खैर, कहते हैं किस्मत से ज्यादा और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता, जिन्होंने जितना मिलना होता है मिल ही जाता है। और फाइनली आज बहुत अच्छी पिटीशन के रूप में हमारे पीछे है, और पूरी शुभकामनाएं मैम कि ऐसे ही बहुत नाम आप समाज में गाएं, आपके पति देव की भी यही इच्छा है। तो चलिए, अब वक्त है मिसेस भाग्यशाली में कि बुलाएंगे बाकी कलीग्स को और उन सबके साथ मिलकर खेले अंताक्षरी का गेम। तो यहाँ आप सबको मिलकर खेलना है अंताक्षरी का गेम। एक शब्द आप सबको दिया जाएगा, उसी शब्द से 3 गाने गाने हैं, जिसके लिए मिलेंगे पूरे 1 मिनट। शब्द में आप सभी आकार इकार की मात्राएं जोड़ करके भी गाने गा सकते हैं, शब्द मुखड़े के बीच में कहीं भी आ सकता है। तो तैयार है आप सभी अंताक्षरी के लिए? बता दें आप सबके लिए शब्द है वादा, और समय शुरू होता है अब। प्यार से प्यार का अब हम ना होंगे जुदा, मेरी धड़कने सुन रहा है खुदा। दूसरा गाना। वादा करने साजना तेरे बिना मैं न रहूं, मेरे बिना तू न रहे होके जुदा, ये वादा रहा ना होंगे जुदा, ये वादा रहा। तीसरा गाना। होंगे जुदा न हम, चाहे न चाहे जमाना, हमारी चाहतों का मिट ना सकेगा फसाना। चलिए, यहाँ समय से बात बता दें, सबने मिलकर गेम जीत लिया है। बहुत तो गेम जीता है, गिफ्ट तो बनता है, तो चलिए मंगवा लेते हैं सबके लिए प्यारा सा गिफ्ट। तो ये रहा आप सबके लिए गिफ्ट, बहुत बहुत मुबारक हो। मिसेस भाग्यशाली। तो आज हमारे आरती जी की मिसेस भाग्यशाली बनने की खुशी में हमारे पास हमेशा की तरह इस केक को भेजा है पाल सन्स न्यू डाबंगा रोड पटना ने। सो थैंक यू वेरी मच पाल सन्स। चाहेंगे मैम केक काटकर आप सबका मूवी चक्कर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। मां लाशऊरी तौर पे शेरों में आ गई, जन्नत में एक पेड़ गजल का। हम लोग नए मुल्क बना सकते हैं, तहजीब की तकसीम नहीं हो कृपा करो महाराज। महफिल शनिवार रात 11 बजे टीटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। तेजी से बदलते हुए भारत के अरमानों को पूरा करने के लिए चाहिए एक नई सोच। बड़ी सरकारें नहीं,
बड़ा काम चाहिए होगा। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी बताएंगे अपना दृष्टिकोण और शुरू करेंगे इस विषय पर एक बड़ी चर्चा। साथ होंगे देश के जाने माने पॉलिटिकल लीडर्स, बिजनेस लीडर्स और सामाजिक चिंतक। नेटवर्क 18 थिंक इंडिया डायलॉग सीरीज की पहली कड़ी देखिए नेटवर्क 18 के सभी चैनलों पर लाइव ब्रॉडकास्ट और पोर्टल्स पर लाइव स्ट्रीमिंग 8 अप्रैल को शाम 4 बजे। बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें, अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में। इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। शहर से, गांव से, यहाँ से, इन गलियों से, यहाँ से भी न्यूज हर तरह की। झारखंड की तकदीर महफूज नहीं रह गई है। लोगों की निगाहें होम्योपैथ के डॉक्टर वृक्षारोपण के साथ ही अवकाश गिरने वाली है हर जगह की। रांची, जमशेदपुर, भागलपुर, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, हर दिन 24 घंटे ईटीवी न्यूज। नमस्कार, ईटीवी न्यूज के इस वक्त के बुलेटिन में आप सबसे मुखातिब हूं मैं प्रशांत पांडे। तमाम अहम खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है और आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने कहा है कि शरद यादव ही जनता दल यूनाइटेड के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि अपना उन्होंने विचार रखा, लेकिन पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में इस पर विचार होगा और अंतिम फैसला लिया जाएगा। और आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने ये सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि इस पर विचार होगा, लेकिन उम्मीद जो है उन्होंने अपनी तरफ से जो बात रखी है उसमें शरद यादव का नाम ऊपर है। बता देना चाहते हैं कि हमारी पार्टी के फिर से श्री शरद यादव जी ही अध्यक्ष बनेंगे। आपको इतना बता देना चाहते हैं कि हमारी पार्टी के फिर से श्री शरद यादव जी ही अध्यक्ष बनेंगे। तो पूरी तरह से नीतीश कुमार का कहना है कि उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। पूरी तरह से ये तय है कि शरद यादव ही बनेंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि अभी भी इस पर विचार मंथन होगा, ये उनका विचार है। और धर्मा भारती पूरे 7 साल बाद आज भोपाल के प्रदेश बीजेपी कार्यालय पहुंच चुकी हैं और यहां राजनाथ की नई टीम में शामिल किए गए प्रदेश के सभी नेताओं का स्वागत समारोह होगा। आपको बता दें कि नवंबर 2005 में शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री बनने के बाद से उमा भारती भोपाल तो आई थी, लेकिन वो पार्टी कार्यालय से दूर रहीं। हालांकि बीच में वो बीजेपी से भी बाहर रहीं। राजनाथ सिंह की नई टीम में मध्य प्रदेश से उमा भारती के अलावा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा, थावरचंद गहलोत, सुधा मलैया, फग्गन सिंह कुलस्ते शामिल किए गए हैं। तो आपको बता दें कि ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये सीधी तस्वीरें हैं मध्य प्रदेश से, जहां पर उमा भारती पूरे 7 साल बाद एक समारोह में मौजूद होंगी। और एक तरह से जिस तरह से उनकी बीजेपी में वापसी हुई है उसको लेकर एक तरह का शंखनाद है और एक तरह की पहला ऐसा मंच है जहां पर उमा भारती खुद को प्रस्तुत करेंगी। इस कार्यक्रम में वो पहुंच चुकी हैं। आपको बता दें कि भोपाल के बीजेपी ऑफिस में 7 साल बाद उमा भारती दोबारा पहुंची हैं और इस वक्त आप देख पा रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। स्क्रीन पर ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं और इस वक्त उमा भारती भी इस कार्यक्रम में पहुंच चुकी हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आपको बता दें कि तमाम और भी नाम हैं जो कि
राजनाथ सिंह की टीम में शामिल किए गए हैं। और ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि उमा भारती ने एक तरह से शंखनाद किया है। 7 साल बाद मध्य प्रदेश के बीजेपी ऑफिस पहुंची हैं वो।